गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रो एंड बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। किस चीज की एडजस्टमेंट? बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट जो कि मुझे लॉ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनकम। इनकम में जो लॉ होता है उसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कोई भी इनकम किस हेड में एडजस्ट होगा और कितनी सालों तक होगा, ये चैप्टर हमें बताता है। बेसिकली सेटअप एंड टेन फॉर व्हाट को टोटल 3 फेज में इसको पढ़ते हैं। फेज 1, फेज 1, फेज 2, फेज 3। टोटल 3 फेज में हम लोग देखेंगे। फेज 1, फेज 1 मुझे बताता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। पेज 2 बताता है मुझे इंटर हेड एडजस्टमेंट। और फेज 3 बताता है मुझे कैरी फॉरवर्ड एंड विथड्रॉ। आइए फेज 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्टमेंट होगा लेकिन सेम हेड होगा। मतलब इसकी जो होगी एडजस्टमेंट, इसमें होगी सेम हेड की एडजस्टमेंट होगी। मतलब सर हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ होगा। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेम हेड एडजस्टमेंट की बात करता है। इंटर हेड एडजस्टमेंट ये जो एडजस्टमेंट होगी विद अदर हेड एडजस्टमेंट। अदर हेड एडजस्टमेंट अदर हेड एडजस्टमेंट मतलब अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी लॉस की बात करें, तो सबसे पहले वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट होगा और अगर कुछ बचता है तो किसी और यूनिट के साथ ये बताने की काम मुझे करना है। उसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई लॉस बच गया तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड एंड जो ले जाते हैं, दैट इज फॉर फेज 3। आइए हम लोग वन बाय वन देखते हैं लॉस की एडजस्टमेंट। फेज 1, फेज 1 की हम बात करते हैं। फेज 1 दैट इज फॉर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ये बताता है मुझे सेक्शन 17। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा लॉस हो सकता है। मेरे पास टोटल 5 सोर्सेस ऑफ इनकम है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीसीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि सैलरी तुम्हारे घर में तो कभी इंतजार होता ही नहीं है, मतलब सैलरी में नो लॉस, तो नो लॉस इज पॉसिबल। नो लॉस इज पॉसिबल। तो फिर सैलरी जब
इम्पोर्टेंट नेचर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिपार्टमेंट बोलती है कि तुम तो दुलारा बच्चा हो, तुमको तो सब लोग प्यार करते हैं, तुम अपनी जो लॉस की जो है, तो अपनी लॉस की जो है तो किसी के साथ भी विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप एडजस्ट करेगा, एडजस्टमेंट ऑफ लॉ होगा विदाउट रेस्ट्रिक्शन। विदाउट रेस्ट्रिक्शन। अब बच गया पीजीडीपी, कैपिटल गेन और आईएफएस। ये भी डिपार्टमेंट के पास जाता है, डिपार्टमेंट बोलता है कि क्या मैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन किसी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। डिपार्टमेंट बोलती है नहीं, तुम जो एडजस्ट करोगे विद रेस्ट्रिक्शन, एडजस्टमेंट होगी विद रेस्ट्रिक्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। बिकॉज सैलरी, सैलरी का तो कभी घर अधिकार होता नहीं, बिकॉज सैलरी पे कभी लॉस होता नहीं, तो हम लोग सैलरी की पढ़ने की जरूरत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज ये दुलारा बच्चा है, इसको किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज वन में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें टर्म एंड कंडीशन, मतलब पीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, आईएफओएफ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सब के लॉस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या रूल एंड रेगुलेशन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी के तीन, फर्स्ट टर्म है स्पेक्युलेटिव इकलाज, स्पेक्युलेटिव। सेकंड टर्म है स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड बिजनेस, और तीसरा है नॉर्मल। तो पीजीबीपी के तीन संख्या, फर्स्ट जो बेटा है वो है सट्टेबाज, मतलब स्पेक्युलेटिव। दूसरा है स्पेसिफाइड, मतलब बीएमपी, और तीसरा नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस। अब समझते हैं स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो कि सट्टेबाज, ये डिपार्टमेंट के पास गया और डिपार्टमेंट इसके दो बिजनेस, एक बिजनेस से इसको प्रॉफिट हुआ और दूसरे बिजनेस से इसको नुकसान। स्पेसिफाइड के भी दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस से इसके प्रॉफिट हुए और दूसरे बिजनेस से इसके नुकसान। नॉर्मल बिजनेस, एक बिजनेस से इसका भी प्रॉफिट हुआ और दूसरे से नुकसान। अब आइए समझते हैं, मतलब स्पेकुलेटिव की भी दो बिजनेस, एक बिजनेस से प्रॉफिट, दूसरे बिजनेस से नुकसान। स्पेसिफाइड बिजनेस, इसमें भी एक प्रॉफिट, दूसरे से नुकसान। नॉर्मल बिजनेस, इसमें भी एक प्रॉफिट, एक बिजनेस से प्रॉफिट और दूसरे से। अब आप देखते हैं, अब ये डिपार्टमेंट के पास गया, डिपार्टमेंट को बोला डिपार्टमेंट बताओ मुझे एक बिजनेस से लॉस हो गया और दूसरे बिजनेस से डिपार्टमेंट को तुम अपना लॉस तुम अपनी, मतलब स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब ये वीआईपी बिजनेस, पीजीबीपी में हम लोग इसको पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 35 एडी। वीआईपी बिजनेस में क्या आता है, वीआईपी बिजनेस में आता है स्टोरेज ऑफ शुगर केन, वेयर हाउस, होटल से रिलेटेड बिजनेस, हॉस्पिटल से जो रिलेटेड बिजनेस, वो सब स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। तो अब स्पेसिफाइड बिजनेस का भी एक से प्रॉफिट हुआ और दूसरे से नुकसान हुआ, डिपार्टमेंट इनको भी बोली तुम अपना लॉस तुम अपनी। नॉर्मल बिजनेस की बात है, नॉर्मल बोला
कि बताइए मैं क्या करूं, मेरे भी एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे नुकसान हुआ, डिपार्टमेंट बोलती कि फिर तुम भी जो है अपना प्रॉफिट अपने अपना लॉस अपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बोला बस मैं तो घर में छोटा हूं, तो डिपार्टमेंट बोलती है कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं, तो तुम अपने बड़े भैया की बात भी अपने boss के साथ भेजो। चलिए अभी हम लोग पीजीडीपी का इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कैपिटल गेन में देखेंगे।